नवंबर की 17 तारीख पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक वीडियो के आपराधिक इस्तेमाल को लेकर जनता को अलर्ट रहने की सलाह दी थी। और अब डीप फेक वीडियो के क्राइम की एक ऐसी खबर आई जो चौंकाने वाली है। पहली बार है जब सेक्सटॉर्शन के लिए पुलिस के बड़े अफसर के वीडियो का इस्तेमाल किया गया। इशारा साफ है, साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अपराध को अंजाम देने के लिए वो किसी का भी चेहरा ओढ़ने, किसी के भी आवाज की कॉपी कर सकते हैं और उनके जाल में फंसने वाला बेबस होकर तड़पता रहेगा। न भारत इस खबर को इसलिए उठा रहा है क्योंकि ये आम जनता को सावधान करने वाली खबर है। हम यही कहेंगे, सोशल मीडिया पर बच के स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करिए। डीप फेक कैसे क्राइम का नया कॉकटेल बन चुका है, उस पर अभी की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। गाजियाबाद में बुजुर्ग शख्स से साइबर ठगी आईपीएस का डीप फेक वीडियो बनाकर ठगी की गई और बड़े पुलिस अधिकारी के नाम पर ठगा गया। अश्लील वीडियो कॉल से जाल में फंसाया गया। डरा धमकाकर 74,000 रुपए ठगे गए। वीडियो कॉल पर धमकाने वाला शख्स खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा था। दरअसल हुआ यूं कि 74 साल के बुजुर्ग को एक वीडियो कॉल आई थी जिसमें एक महिला आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रही थी, जिसके बाद उन्होंने कॉल काट दी। फिर करीब 1 घंटे बाद उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स था और उसने बुजुर्ग आदमी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और इसी डर से उसने 74,000 रुपए उस ठग को ट्रांसफर कर दिए। अब गाजियाबाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आप पैसे मांग रहे हो? एक मिनट, चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। सर कितना भी रिकॉर्ड कर लो, आपको मैं उधर ही आकर बात करता हूँ। सर आप पैसे मांग रहे हो? आप पैसे मांग रहे हो? एक मिनट, चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। सर आप कितना भी रिकॉर्ड कर लो, आपको मैं उधर ही आकर बात करता हूँ। सर आप पैसे मांग रहे हो? आप पैसे मांग रहे हो? एक मिनट, एक मिनट, चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। सर गाजियाबाद के कविनगर में हुई सेक्सटॉर्शन की वारदात में यूपी पुलिस के पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश के वीडियो का इस्तेमाल हुआ और इस बात ने पुलिस के होश उड़ा दिए। सेक्सटॉर्शन का यह वीडियो इतनी चालाकी से बनाया गया कि उसे डीप फेक करार देना बेहद मुश्किल हो रहा है। कविनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस केस को किस तरह अंजाम तक पहुंचाती है। सुनिए पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर। थाना क्षेत्र कविनगर पर दिनांक 27 नवंबर को वादिया मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बड़े बड़े अधिकारियों का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए किस तरह से यहां पर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है और इस बारे में पहले भी सावधान किया गया था। पहले भी इस बारे में बताया गया था कि यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और आज आप देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। कैसे सेक्सटॉर्शन के नाम पर डराया गया, धमकाया गया। अब सामने आपके कोई वीडियो कॉल आ जाए जिसमें पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी हो, बाकायदा वर्दी पहन के हो, तो आपको भी थोड़ा सा डर लगेगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, फिर अपने रिपोर्टर्स और जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन इस बात को आप ऐसे समझिए, डीप फेक क्राइम का एक नया कॉकटेल साबित हो रहा है। कॉकटेल यानी सब मिक्सचर। यूपी के गाजियाबाद में डीप फेक वीडियो से वसूली की गई, यानी पैसे बनाए गए। पुलिस अफसर के डीप फेक वीडियो का यहां पर इस्तेमाल किया गया। वीडियो में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दिखे। 74 साल के बुजुर्ग से सेक्सटॉर्शन हुआ। बेटी ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। बेटी इस मामले में आगे बढ़ी है। फेसबुक पर अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को ओके किया था। जो बुजुर्ग थे उन्होंने आमतौर पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको ओके कर दिया। अब जब ओके किया तो फिर खेल वहां पर शुरू हो गया। बुजुर्ग को कॉल कर नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसके बाद न्यूड कॉल किया। जैसे होता है ना कि वीडियो जैसे सामने आया तो उस वक्त वो कैप्चर कर लेते हैं। शातिरों ने एडीजी के डीप फेक वीडियो का यहां पर इस्तेमाल किया, डराने के लिए, धमकाने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। बुजुर्ग से कहा कि पुलिस केस में फंसोगे, सेटल कर लो मामला, कुछ ले दे के मामला सेटल कर लो। और बुजुर्ग से 5,000 रुपए ऐंठते गए।
एक दो बार नहीं हुआ, ये बार बार होता रहा। डर कर सुसाइड करने को तैयार हो गए थे बुजुर्ग। सोचिए 74 साल के बुजुर्ग क्या करेंगे, उनको फंसा दिया गया, अब वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए कि अब बस हो गया, बहुत परेशान हो लिए। ये होता है डीप फेक क्राइम का जो नया कॉकटेल, अब जो इसका असर देखने को जो मिल रहा है। और देखिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पवन दुग्गल साहब साइबर एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मीनाक्षी शर्मा जी जो कि मॉडल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानसी गुलाटी जी अभिनेत्री मॉडल है, वो भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अनुज का रुख कर लेता हूं मैं। हमारे दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, बेहद खतरनाक ये साबित हो रहा है, बुजुर्गों को टारगेट कर देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं और उसके बाद वो सुसाइड करने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये डीप फेक का कॉकटेल बेहद खतरनाक, अब क्या कदम उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन न सिर्फ बुजुर्गों की बात किया जाए बल्कि युवाओं को, आम मानस को ये लोग टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले ये अपने शिकार को तलाशते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। उसके बाद फौरन इनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है, वीडियो कॉल करना। और पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि अब तक की जांच के बाद जो चीजें सामने आई उससे साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि जो वीडियो में लड़की दिख रही है वो भी कहीं न कहीं तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये वीडियो जो है वो बनाया गया है। जाहिर तौर पर उसके बाद जिस तरीके से ये कॉल करते हैं, सबसे पहले ये इस बात पे धमकाते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे, जिससे आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी बदनामी होगी। जाहिर तौर पर ऐसे में लोग डर जाते हैं और उसके बाद ये जैसा कहते हैं लोग वैसा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कर ये पैसा लेना शुरू करते हैं और कहीं न कहीं इसके बाद जो पीड़ित होता है, जिस तरीके से गाजियाबाद का इंसिडेंट है उसमें भी साफ तौर पे ये देखने को मिला कि बुजुर्ग बेहद परेशान हो चुके थे। नौबत ये आ चुकी थी कि वो सुसाइड करने की बात जो है वो करने लगे थे। तो जाहिर तौर पर ये इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और निश्चित तौर पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं कहीं न कहीं वो एक ऐसा वीडियो, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये अनुज, हम भी कहते हैं, नवभारत भी ये बात लगातार कह रहा है अपने दर्शकों से कि अगर कोई मामला ऐसा आता है तो डरिए मत, शर्माइए मत, खुलकर सामने आइए, कंप्लेंट कीजिए। यही एक जरिया है कि आप बच सकते हैं, वरना तो आप फंस जाएंगे दलदल में। जो बुजुर्ग डीप फेक शिकार हुए हैं, उनकी बेटी इस पूरे मामले पर क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। लगभग 2 दिन हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि फेसबुक के थ्रू उनके पास मैसेज आया रिक्वेस्ट, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट का, तो पापा ने उसे एक्सेप्ट किया। किसी लड़के का था वो रिक्वेस्ट, और जब पापा ने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद उनके पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। पहले तो नॉर्मल कॉल थी, फिर उसके बाद वीडियो कॉल आई जिसमें लड़की एक म्यूट थी बिल्कुल, और इनसे गलत बातें स्टार्ट शुरू कर दी थी। तो पापा चटपटाए और उन्होंने उस फोन को कट कर दिया था कि मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसी दिन शाम को उनके पास किसी द्वारका के एसएसपी के नाम से कॉल आता है। तो ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी, आपके नाम एफआईआर दर्ज हुई है और आपके खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट है कि आपने किसी लड़की को मोरेस्ट किया है, उसके साथ गलत काम किया है और हमने ये छापेमारी करी है, उनमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। फिर उन्होंने सेटलमेंट के लिए उनसे बोला कि आप एक काम करो, संजय जी से बात कर लीजिए जो साइबर में भी काम करते हैं, आप इनके थ्रू शायद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पापा ने उनसे जब बात करी तो उन्होंने अपना नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल दी और उनसे पैसों की डिमांड स्टार्ट कर दी कि आप ये पेमेंट पैसे दे दीजिए। तो लगभग स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है 5-5 हजार रुपए करके पापा ने दिए थे। तो ये देखिए, ये आप यहां पर समझ रहे हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मीनाक्षी, कितना खतरनाक है ये? रश्मिका मंदाना का हमने देखा, काजोल का हमने देखा, सारा तेंदुलकर से लेकर बहुत से लोगों का हमने ये देखा, और ये आने वाले वक्त में और कितना खतरनाक हो सकता है, जरा बताइए। देखिए क्या कहते हैं कि हर टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो एक भलाई के लिए ही इन्वेंट की जाती है, बट उसके साथ जो एक उसका मिसयूज करने वाले लोग हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, और जिस तरह का ये ट्रैप चल रहा है बहुत सीरियस है, क्योंकि आपने क्राइम किया नहीं और तब भी आपको एक तरीके से डरा के धमका के जिस तरीके से आपको
पूरे माहौल में फिट कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है लोगों को कि अगर इस तरह के कॉल्स आते हैं। पहली बात तो देखिए फेसबुक पे ठीक है, मैं क्योंकि एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मुझे भी बहुत सारे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मुझे भी कहते हैं कि हम वीडियो कॉल करें, ये करें वो करें, मुझे भी इस तरह की रिक्वेस्ट आती है। तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आप किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज आप हर किसी को फ्रेंड बनाने में तैयार हैं तो वो बहुत गलत है। आपको लोगों का बैकग्राउंड जानने की बहुत जरूरत है और बहुत श्योर हो तभी आपको वीडियो। बहुत जरूरी बात आपने कही कि अगर आप बहुत श्योर है तो ही आप जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और ये बहुत सावधानी वाली बात है, इसको आने वाले वक्त में अपने जीवन में अमल कर लीजिए, बहुत जरूरी होगा। और देखिए पवन दुग्गल साहब जो कि एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और खुद अरविंद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जिनके साथ ये ठगी हुई है, जिनको इस पूरे जाल में फंसाया गया है। अरविंद जी, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है और यह बहुत जरूरी है कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अगर हो भी रहा है तो हिम्मत के साथ अपनी आवाज बुलंद करें, सबके सामने बोलें कि हां मेरे साथ धोखा हुआ है। अरविंद जी, मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताएं क्या हुआ आपके साथ पूरा। मेरे साथ तो 22 अक्टूबर मैं फेसबुक चलाता था, तो 22 अक्टूबर दशहरे वाले दिन 4 बजे मैंने फेसबुक ऑन किया तो मेरे पे रिक्वेस्ट आती है एक नंबर से, तो वो नंबर मैंने मिस कॉल की, तो उसके बाद व्हाट्सएप पे मेरे पे कॉल आई। उस व्हाट्सएप पे कॉल आके वो लेडीज ने मुझे अपना न्यूड फोटो दिखाना शुरू करा, तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद में थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से मेरे पे कॉल आती है और वे कहते हैं कि हमने आपका न्यूड फोटो बना लिए हैं, हम इसको वायरल कर रहे हैं। मैंने कहा कर दो, तो उसके बाद वो फोन कट जाता है और अगले दिन एक आईपीएस ऑफिसर का 23 अक्टूबर को मेरे पास फोन आता है कि आपकी जो फोटो है वो वायरल हो रही है, आप जो है मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा हूं। और मैंने जो छापा मारा है, हमने छापे मारे हैं, उसमें जो आपका जो फोटो है जिस लड़की के साथ है वो लड़की 4 मंजिल से कूद के मर गई है। आप पे 302 का मुकदमा भी होता है और मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ। हरासमेंट का भी आप पे उनके माँ बाप ने आपके एफआईआर दर्ज कराई है आपके ऊपर। तो उसके बाद मैं डर जाता हूँ, तो उन्होंने एक नंबर मुझे दिया कि आप इससे बात करके अपने जो फोटो हैं फेसबुक पे उनको डिलीट करा दो और मुझे सर्टिफिकेट भेजो। तो मैं उस नंबर से बात करता हूं, तो उसने मेरे से डिमांड पैसों की 21,999 की। वो मैंने पैसे उनको दिए। उसके बाद उन्होंने फोटो मेरे डिलीट नहीं करे, दोबारा कॉल की कि आपका ये मेरे कंप्यूटर ने ये पैसे नहीं पकड़े गए, दोबारा डालो। मैंने दोबारा 21,999 डाले। फिर मैंने डिमांड की कि मेरा फोटो तो कम से कम मुझे दिखाओ, कैसे फोटो है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके फोटो इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो रहे हैं, उसके लिए 31,999 और डालो। वो मैंने फिर 31,999 भी डाल दिए। उसके बाद मैंने कहा मेरा फोटो डिलीट कर दो और मुझे सर्टिफिकेट दे दो, ये मुझे धमका रहे। वो बार बार कह रहे हमने जो है छापा मारा है, छापे में लड़कियां हमने 8 लड़कियां पकड़ी हैं, उनमें से एक उस लड़की जो है 4 मंजिल से गिर के मर गई है, उसका केस आप पे बन गया है, उसके घर वालों ने कंप्लेंट की हुई है, हम अरेस्ट करने आ रहे हैं। ये एक ही दिन में 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुझे इतना माइंडली प्रेस करा गया कि मैंने जो है ये इतने पैसे उनको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद फिर अगले दिन 24 तारीख को मेरे पे फोन आता है कि 51,250 रुपए और डालो, आपका जो है हाँ यूट्यूब पे वायरल हो रहा, मुझको वो कैंसिल करना है। तो मैंने कहा मेरे पास वो नहीं है। फिर मैंने बच्चों से बात की, बच्चों ने मुझे क्राइम सेल में, साइबर सेल पे लेके गए, वहां पे उन्होंने कंप्लेंट कराई। कराने के बाद में उनका जवाब था कि 15 दिन में हम जवाब देंगे। उसके बाद जवाब आया, उन्होंने कहा जी आप ये सारा फेक है, हमें कोई क्लू नहीं मिला है और ना ही आपके पैसे मिलेंगे, ये सब झूठा है। आप अच्छा मेरे को अरविंद जी एक बात बताइए, जब पहली बार आपसे पैसों की डिमांड की गई तब आपको नहीं लगा कि घर पे बताना चाहिए? क्योंकि अंत में जब आपने अपने बच्चों को बताया तो उसके बाद आप इस दलदल से बाहर निकले, तो पहले आपके मन नहीं हुआ कि बता दें? मैं घर से बाहर था और मिसिज मेरे साथ थी, तो वो जो डिमांड मुझे इतनी ये पुलिस ऑफिसर ने मुझको इतना वहां पजल कर दिया कि मैंने जान छुटाने की वजह से पैसे ही डाल दिए उस वक्त।
अपने साथी से डलवाए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, जहां मैं एम्प्लॉय हूँ उनसे मैंने पैसे डलवाए। अच्छा अरविंद जी, ये बात बताइए कि जब वो पुलिस अधिकारी का वीडियो कॉल आपके पास आ रहा था मोबाइल पर, जो आपने बताया कि आईपीएस अधिकारी थे, क्या 1% भी आपको लगा कि ये डीप फेक हो सकता है, ये फेक हो सकता है, या फिर कुछ बना हुआ ऐसा कुछ? नहीं, उस वक्त तो मेरे दिमाग में नहीं आया। उस वक्त तो वो कह रहे मैं उत्तम नगर के क्राइम सेल से बोल रहा हूँ, डीएसपी बोल रहा हूँ, मैं आपको फौरन ही अरेस्ट, मतलब दिमाग पे इतना तगड़ा प्रेशर उन्होंने दे दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हर 5 मिनट में मेरे पे कॉल आ रही थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मैं उन्हीं की बातों में ही गया। तो कहीं से वो फेक वीडियो कॉल नहीं लग रहा था कि कुछ बना हुआ हो, एडिट किया हुआ हो? नहीं, उससे नहीं लग रहा था उस वक्त। वो लिपसिंग थी, साथ में बोलता हुआ फोटो था, उसके बैक में कोई बोल रहा था। फिर बाद में जब मुझे अंदाज हुआ, मतलब लिपसिंग अलग थी। हाँ जी, हाँ। चलिए, ये एक पॉइंट आपने बहुत अहम बताया है। अरविंद जी, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप, जो बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग आपके इस केस को समझ रहे हैं, इससे सबक भी ले रहे होंगे और उनके अंदर हिम्मत भी आ रही होगी कि कैसे इन सारी चीजों को बाहर लेना है। तो जरा वो कैसे उनसे निपटा जाए, ये बताइए। नहीं, यही है कि आप केयरफुल रहो, फेसबुक जो चला रहे हो उनको, अब ये तो अंदाज नहीं लगता ना कौन फेंक है कैसे, इसके लिए क्या बताऊं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब दुग्गल साहब भी हमारे साथ में, देखिए वो साइबर एक्सपर्ट है। अब आपने जो आप बीती अपनी सुनाई है कि जो आपके साथ हुआ है, मैं यही केस उनके सामने यहां पर रख देता हूं। दुग्गल साहब, बेहद खतरनाक मामला। अभी तक सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आते थे, लेकिन अब डीप फेक वीडियो यानी कॉकटेल हो गया यहां पर, और ये तो और भी ज्यादा खतरनाक अब होता जा रहा है। कैसे इससे टैकल करेंगे? देखिए, आज हम लोग साइबर क्राइम के गोल्डन युग में पहुंच चुके हैं और इस तरह के नए उभरते हुए साइबर क्राइम लगातार हम सबके सामने आने वाले हैं। तो इस संदर्भ में एकमात्र तरीका है रियलाइजेशन का, कैपेसिटी बिल्डिंग का। जब हम जागरूक हो जाएंगे कि साहब ये चीजें नहीं आ रही हैं, तो हम उनसे बचने का स्वयं प्रयास करेंगे। तो आज डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो न केवल बड़ी हस्तियों को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कटरीना कैफ हो या आलिया भट्ट हो या काजल हो तभी आप डीप फेक के शिकार बनेंगे। आज हर कोई व्यक्ति डीप फेक का शिकार बन सकता है, लेकिन आज हमें डीप फेक को पूरी तरीके से रेगुलेट करने के लिए भारतवर्ष में कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। और जो भारत की दंड संहिता और भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रावधान है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। इससे पहले अपने आप को बचाइए। तो अगर आपको लगता है कि आप डीप फेक के वीडियो के शिकार हो गए हैं, तो 3-4 आपको कदम उठाने जरूरी है। पहला, अपने आप से वादा करना कि मैं चुप नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। नंबर 2, उसको रिपोर्ट करना cybercrime.gov.in पर, जो कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। वहां पर डीप फेक की एक सेपरेट कैटेगरी है। थर्ड, ऑनलाइन आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहां पर जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने अपने परिवारजन हैं, मित्रगण हैं, उन सबको कृपया जरूर बताइए कि साहब मेरा ये डीप फेक आ गया है, गलत है, बेबुनियाद है, इस पर रिलाई ना करिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कम से कम जानकारी अपनी शेयर करिए लोगों के साथ, और अंततः कोशिश करिए कि आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, ताकि आपकी जो डिजिटल निजता है उसका संरक्षण हो सके। 1930 ये नंबर बताया है, ये नंबर ध्यान में रखिएगा। 1930, अगर कहीं पर भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है, तुरंत इस पर कॉल कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। दिव्यांशु जी भी हैं, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु जी, स्वागत है आपका। क्या इतना आसान होता है किसी का चेहरा लगाकर ये वीडियो बना देना, जो ये ठग करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आप अगर बता सके कि कैसे ये ठगी होती है, कैसे ये वीडियो बनाया जाता है? देखिए, ये एक प्रक्रिया है जो कि टेक्नोलॉजी में क्रिमिनल हमेशा यूज करते रहे हैं। पहले जमाने में कॉल्स आते थे फोन पे और उसके बाद लोगों को डिस्टॉर्शन किया जाता था। आज की डेट में डीप फेक से हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमने क्राइम नहीं किया है तो हमें डरने की कभी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे पे भी पर्सनल अटेम्प्ट हुआ था कि मुझे बताया गया कि मेरे नाम का कोई पार्सल ताइवान जा रहा है जिसमें कि ड्रग पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि उसमें एटम बॉम्ब क्यों नहीं पड़ा हुआ है? जब मैं भेजा ही नहीं हूं तो आई वॉज वेरी बोल्ड टू हिम। तो फिर वो चुप हो गया, बोला कि आपको मुंबई पुलिस से बात करनी पड़ेगी। मैंने करवाएं। अब दुनिया में कोई पुलिस जो है आपको स्काइप कॉल नहीं करती है, उनके पास अपने सिस्टम होते हैं। तो मैंने उनको पहले ही उनका आईडी लिया और बैंगलोर में मैं रहता हूं, तो मैं बैंगलोर साइबर क्राइम में पहुंचा। पता चले कि मेरे पहले भी 4 लोग आके क्राइम डाल चुके हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, जो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन फैलाना की ऐसी गलतियां हो रही हैं
तो उसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि डीप फेक साइबर क्राइम के ऊपर एक जो अवेयरनेस कैंपेन होता है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए और कहा जाए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरा डीप फेक बना के गलत वीडियो डाल देता है तो आई एम नॉट डायलेबल फॉर दैट। सेकेंड, एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लोग पहले बोलते थे फिश टैंक, जो ईमेल के द्वारा फिशिंग होता था उसका एक कलेक्शन होता है कि इस ईमेल से फिशिंग आती है, तो उसी तरह हम लोग एक मोबाइल टैंक बना सकते हैं, राइट। और उससे क्या होगा कि जनता को पता रहेगा कि ये नंबर हम ट्रू कॉलर में डाल के वेरीफाई कर लिए कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक गंदा मोबाइल नंबर है जो कि लोगों को एक्सटॉर्ट कर रहा है। तो देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवेयरनेस कैंपेन एंड सम टेक्नोलॉजी इनपुट टू काउंटर ऑल दिस, एंड दिस इज वेरी मच इजी टू डू दैट। तो मेरे हिसाब से जो जेंटलमैन बोल रहे थे उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, अरविंद जी भी आपको सुन रहे हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है वो भी आपको सुन रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मानसी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात और बताना यहां पर बहुत जरूरी है। देखिए, डीप फेक वीडियो का शिकार पीएम मोदी भी हो चुके हैं। नवरात्रि के दौरान एक कार्यक्रम में खुद उन्होंने ये बात कही और उन्होंने बताया कि कैसे गरबा करते हुए उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल किया गया था। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बनाया है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हो ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। दिवाली पर जब पत्रकारों के साथ मिलजुल जब मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उनकी तरफ से ये बात कही गई थी और ये आप समझिए कि कितना आने वाले वक्त में एक संदेश यहां पर दिया गया सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए। मानसी गुलाटी, ये सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम लोग भी इसमें फंस रहे हैं। सेलिब्रिटीज के साथ में ये हो रहा है, आम लोगों के साथ में हो रहा है और ना जाने अभी कितने लोगों को शिकार बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है कितना खतरनाक ये हो सकता है इस सभी के लिए? मैं किसी एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हर किसी की बात कर रहा हूं। जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, एडुकेट करना इज इम्पोर्टेंट एट दिस जंक्चर और अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। वैसे भी डर के आगे जीत होती है और डरना क्यों, अगर आप गलत नहीं है तो डरना क्यों। ये मूवमेंट पे हम जितना अवेयरनेस जितना अवेयरनेस हम फैलाएं, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है और टेक्नोलॉजी से जीतना ये मूवमेंट पे थोड़ा सा चिंता का विषय है, बट सही चीजों का स्टैंड लीजिए। अगर एजुकेट करिए लोगों को, ये बताइए डीप फेक वीडियो के बारे में। अगर एजुकेशन प्रॉपर रहेगी तो मुझे नहीं लगता डर की कोई जरूरत है। ये बात आपने बहुत अच्छी की। लेकिन अरविंद जी, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही हो। देखिए, आपने हिम्मत करी, आपने परिवार का साथ लिया, आपने हिम्मत करी और आज आप इस दलदल से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी हिम्मत नहीं हो पा रही होगी, जो खुल के बोल नहीं पा रहे होंगे, जिनको डर लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि समाज क्या करेगा, समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उनसे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूं कि हिम्मत करके सबको, अपने परिवार को साथ लें और परिवार में इस बात को रख के और पुलिस की सहायता लें, इससे इस दलदल से निकलें बाहर। बहुत अच्छी बात आपने की। दिव्यांशु जी, एक बात बताइए कि भारत में हम देख रहे हैं कि भारत की आबादी कितनी है, ज्यादातर युवा हैं और एक आंकड़ा है कि 75 करोड़ से ज्यादा जो हैं वो मोबाइल यूजर्स हैं, जिसमें स्मार्ट हाईटेक मोबाइल यहां पर यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो क्या इतना आसान होता है किसी भी मोबाइल से किसी का भी वीडियो मॉर्फ कर देना, डीप फेक टेक्निक का इस्तेमाल कर देना, किसी का भी चेहरा लगा देना? क्या मोबाइल से ये इजीली इतना पॉसिबल है? बिल्कुल, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनको कि हम वीडियो मेकर्स के टूल। दिव्यांशु जी से मेरी बात हो रही है जी। हेलो। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग आपका लेके चेहरा डाल के इमेज प्रोसेसिंग का अच्छा सॉफ्टवेयर डाल के उसको लगा देते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर हमको ऐसे लोगों का सोर्स पता लगने लगे तो उनके लिए भी नेम एंड शेम हो जाएगा जो गलतियां करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये क्राइम कम हो जाएगा।
तो अभी क्या है कि वो लोग छुप जाते हैं, दे हाइड बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी, उसको बाहर निकालना। और वो एंड ऑफ द डे किसी भी डिवाइस में एक आईपी एड्रेस होता है, एक हर मोबाइल में IMEI नंबर होता है, इट इज वेरी इजी टू ट्रैक दैट। और ट्रैक करके उनको पब्लिश करके अगर ऐसे क्रिमिनल्स को हम नेम और शेम कर दें तो शायद इसको बहुत जल्दी से कर्ब किया जा सकता है। बट जो बात आपने कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि युवाओं को ये समझना चाहिए कि ये मजाक नहीं है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए किसी का आप कैरेक्टर शेमिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, उसका फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आई नो केसेस वेयर पीपल हैव एटलीस्ट अटेम्प्टेड सुसाइड फॉर नथिंग, दिस वाज नॉट देयर फॉल्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल एंड एट द सेम टाइम हेल्प गवर्नमेंट एंड इकोसिस्टम टू लेट देम जी, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लोग बाग ज्यादातर मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट को बताएं, पुलिस थाने में केस रजिस्टर करें, और उससे क्या होता है कि ये लोग को नेम एंड शेम, इनकी बदनामी होगी जो ये क्रिमिनल हैं, तो धीरे धीरे इनका नंबर ऐसे ही कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, ये आम लोगों के मन में सवाल है, मेरे भी मन में सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आते हैं साइबर क्राइम से जुड़े हुए, जहां पर धोखा होता है, फ्रॉड होता है, और बहुत सारे केसेस में कितने केसेस का सॉल्यूशन यहां पर होता है, कितने केस अंजाम तक पहुंच पाते हैं, कितने लोग गिरफ्तार होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे निकालते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती, पता ही नहीं चल पाता कहां से कर रहे हैं, कैसे नहीं कर सकते। इस पर तो सीरीज बन गई है, क्या इसका? बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो इसका रेट कैसे बढ़ेगा? देखिए, रेट बढ़ेगा, रेट बहुत नहीं बढ़ पाता है। आपको मैं ये बताऊं कि ये पॉसिबल है कि मैं एक सिंगापुर या ताइवान के सर्वर से आपको वीडियो भेज दूं, हाँ, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। सो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस कि जब मुझे कॉल आया तो जैसे मैंने कहा कि भाई ड्रग के साथ एटम बॉम्ब क्यों नहीं भेज दिया ताइवान, उसे वो भी चाहिए था, तो वो बंदा उसी समय फोन रख के बैठ गया। तो गवर्नमेंट एक लेवल तक कर सकती है, बिकॉज इंटरनेट के जमाने में ये संभव नहीं है कि हर चीज गवर्नमेंट के जुडिक्शन के अंदर हो और हर चीज के लिए हम लोग गवर्नमेंट को देखें। गवर्नमेंट का काम है अवेयरनेस देना, ताकि हम ऐसे ग्राहक जागरूक ग्राहक हों, जागरूक कंज्यूमर हों और इस चीज को अपने लेवल पे ही खत्म कर दें। ठीक है अरविंद जी, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, परिवार से, अपनों से इस बारे में शेयर करना। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, यहां तक कि युवा भी होते हैं, वो अपने तक बात रखते हैं, और जब आप अपने तक बात रखते हैं तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आप परिवार का, किसी अपने का सहारा लेंगे तो ही आप इन सारी चीजों से निकल पाएंगे। तो ये आप बाकी लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग खुल के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपने ये हिम्मत करी है और लोगों को समझाना ये जरूरी है। क्या आप अब लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा। जो भी इस तरीके के हैं, मैं सबको जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि अगर क्राइम होता है तो अपने परिवार को साथ लेके चलें और आसपास के सबको ये चीजें बताएं, उनको समझाएं कि इस तरीके से ना फंसें। लेकिन अचानक से कोई वीडियो कॉल आ जाए, अब जैसे हम अभी भी देख रहे हैं, जब आपकी बात हुई थी पुलिस अधिकारी से, यहां से ये वीडियो कॉल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं, कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है ये कहीं से फेक है, ये फ्रॉड है, ये असल में है ही नहीं, कोई नहीं पहचान पाएगा। नहीं, इसी वजह से मैं डर गया था। ये जो मुझे फेक लगी ही नहीं, ये ओरिजिनल लग रही थी। और उत्तम नगर दिल्ली से बता रहे थे, मैं उत्तम नगर दिल्ली के साइबर सेल से हूं। और देखिए, आप सभी लोग जुड़े, आप लोगों ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी, और यह बात समझना बहुत जरूरी है। और जितने देशवासी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बस यही कहेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंसते हैं, वैसे तो आप फंसिए नहीं, अनजान लोगों से दूरी बना के रखिए, सिर्फ अपनों पर ही भरोसा कीजिए। और अगर आप फंस रहे हैं तो डरिए मत, शर्माइए मत, खुलकर सामने आइए, अपनी बात रखिए, और जो साइबर हेल्पलाइन का नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए, तभी आप इन सारी चीजों से निकलेंगे, वरना आप फंसते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो।